हेलो फ्रेंड्स, मैं दिया शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, उसका पार्ट 1 हो चुका है। उसकी आप क्लास डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, आप देख रहे हो लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब भाजकता के नियम। तो आज हम भाजकता के नियम पढ़ेंगे जो कि हमारे हर एग्जाम में कम से कम और आरआरबी एनटीपीसी में कम से कम एक नंबर का तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे, भाजकता के नियम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाजकता के नियम। देखो, भाजकता के नियम हमें कम से कम एक का भाग तो सभी संख्या में जाता है, तो इसलिए हमें 2 से लेकर 15 तक भाजकता के नियम का आना अनिवार्य है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम। भाजकता के नियम हम किससे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से। किससे? 2 से। 2 से भाजकता का नियम। भाजकता का नियम देखो, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है। 2 से कौन कौन सी संख्या पूरी तरह विभाजित होती है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 0, 2, 4, 6, 8, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो हम एग्जाम्पल की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 2408, 12848, 6832। ये जितनी भी संख्या है इनका इकाई अंक क्या है? 2, 4, 6, 8। वह संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। आपको यह आयोग कि ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम। आज की हमारी क्लास टोटल भाजकता की होगी। 2 से लेकर 15 तक हम भाजकता पढ़ेंगे और आज के बाद फिर दोबारा से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखो, अब हम आते हैं 3 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित होता है, तो वह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, 369, क्या बोला हमने? 369। हमारे जो हेडिंग थी वो क्या थी? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित है, तो वह संख्या भी पूरी तरह 3 से विभाजित होगी। तो देखो 3, 6, 9, जब हम सभी को ऐड करेंगे तो कितने होते हैं? 18। कितने होते हैं? 80, मतलब 18। और जब हम याद जानते हैं 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, तो यह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो बोल सकते हैं 3456, 3456। अगर हम यही क्वेश्चन हमें इसमें देता है 2 से भाजकता के नियम में, तो हम बता सकते हैं यह संख्या 2 से विभाजित है। बट अगर हमसे बोला 3 से विभाजित है या नहीं, तो सभी अंकों का योग देखो कितने हो गए? 10, कितने हो गए? 8, मतलब 80। तो यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं? ये संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। ये संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगर हम इसी में नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, बोल सकते हैं 1338, 1338। ये भी आप देखोगे 3 और 6 और 1 7, 7 और 8 15। ये संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। हमें अब क्या है, पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है।
किसी भी संख्या हो उसमें हमें पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। हम इसी को ओनली 3 से भाजित नियम की सभी संख्याओं को ऐड करके पता लगा सकते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों नियम अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद देखेंगे 2 का हो गया, 3 का हो गया, इसके बाद देखेंगे 4 से भाजकता का नियम। चार से भाजकता का नियम। देखो अब बात आती है 4 से भाजकता के नियम की। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी पूरी तरह 4 से विभाजित होगी। या तो अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए या अंतिम 2 अंक 0 होने चाहिए, तो वह संख्या हमारी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो देखो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि 4 से हमारी कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी। 4534। अब आप देखोगे कि अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, क्योंकि 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, तो ये क्या बोलते हैं हम 4 से विभाजित नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है। अगर हम इसी जगह पर लिख दें 482, ये 4,53,484, 4,53,484, तो अंतिम 2 अंक क्या है हमारे 4 से पूरी तरह विभाजित है। अंतिम 2 अंक हमारे क्या है 4 से पूरी तरह विभाजित है, तो ये संख्या भी हमारी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अगर इसी में हम लिख दें 15,436, क्या लिख दें 15,436, हमें इस पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे अब 15,436, तो अंतिम 2 अंक हमारे क्या है 36, अंतिम 2 अंक क्या हमारे 36, और 36 में 4 9 जा 36, तो ये संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी, 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। हमने अभी साथ ही साथ में बोला था यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, या फिर अंतिम 2 अंक हमारे क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए, अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए, तो भी संख्या हमारी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल की बात करें 600, क्या है 600, तो ये हमारी 4 से क्या है विभाजित है। अगर हम बात करें 100, तो ये हमारी क्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद करते हैं 2 का किया हमने, अभी 3 का किया, 4 का किया, इसके बाद स्टार्ट होता हमारा 5 से भाजकता का नियम। देखो 5 का मेरे हिसाब से आई होप कि सभी जानते होंगे। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होती है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होती है। एग्जाम्पल की बात करें हम 120, क्या है 120, हमने क्या बोला यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होती है, तो ये क्या हमारी पूरी तरह विभाजित है। ये क्या हमारी 5345, तो ये क्या हमारी संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित है। 225, तो ये हमारी क्या है 5 से पूरी तरह विभाजित है। क्या है हमारी 5 से पूरी तरह संख्या विभाजित है। जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें 36,505, तो हमारी क्या है 5 से पूरी तरह विभाजित है। इसके आधार पर हम काफी एग्जांपल लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। ओनली आपको क्या याद रखना है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक
शून्य हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। कोई भी संख्या लिख सकते हैं आप, क्या होना चाहिए बस उसका अंक 5 से या फिर उसका 5 अंक होना चाहिए। अंतिम अंक या तो शून्य हो या फिर 5 हो। आई होप अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम 6 से भाजकता का नियम। तो जो आज की हमारी क्लास होगी, आज की क्लास करने के बाद आपको भाजकता के नियम की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो 6 से भाजकता का नियम, 6 से भाजकता का नियम। 6 के हम को प्राइम फैक्टर करते हैं। को प्राइम फैक्टर का मतलब वह जोड़े जिसका मास ऑफ ओनली कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास पार्ट 1 नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में करा चुके हैं। को प्राइम, अब इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे हम 6 के फैक्टर करेंगे जब को प्राइम के रूप में, तो क्या होगा 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 जब हमारे फैक्टर होंगे तो अब इसका हमें पता पड़ा, यदि कोई संख्या 2 व 3 से पूरी तरह विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। अब देखो हमें क्या लगाना, 6 से भाजकता का नियम। यदि कोई संख्या 2 व 3 से पूरी तरह विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। अब हमने बात की 2 की, 2 की हम आपको परिभाषा पहले बता चुके हैं, डेफिनेशन आपको पहले बता चुके हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। और 3, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होती है। अगर किसी भी सवाल में ये दोनों नियम लगते हैं तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी, 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं हम 720, हमने क्या एग्जाम्पल लिया 720। अब देखो यदि हमने क्या बोला था, 6 से कौन कौन भाजकता के नियम, यदि कोई संख्या 2 व 3 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए, इसके लिए क्या है 2 व 3 से विभाजित होनी चाहिए तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 का रूल हमने क्या बताया था, यदि कोई संख्या का इकाई अंक 0 या 2, 4, 6, 8 हो तो 0 है, ये फॉलो होता है। इसके बाद देखते हैं 3 का। 3 क्यों बताया था, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या है 9, और 9 भी क्या 3 से विभाजित होती है, 9 भी क्या 3 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो ये संख्या 720 भी कितने से विभाजित होगी, 6 से पूरी तरह विभाजित होगी, 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, हमारी क्या है 1,45,926, 1,45,926 इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, ये फॉलो होता है 2 वाला। 3 वाला बचा, 3 वाले को सभी को ऐड करते हैं, 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 और 6 27, मतलब 27 3 से पूरी तरह विभाजित होता है या नहीं होता है, तो ये वाली संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी, 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, हमने क्या बोला था, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो अगर हम 8,204 तो देखो इकाई का अंक 4, तो ये पूरी तरह 2 वाला रूल फॉलो होगा इसमें। अब करते हैं 8 और 2 10, सॉरी इसकी जगह पर हम 1 कर लेते हैं और यहाँ 1 लिखा।
देखो अगर हम कर, कोई दिक्कत नहीं, अगर हम ये कर किया जाए लिखा था हमने 8204, 8204 4 लिखा था, 2 था पहले, 8202, 8202। तो देखोगे आप कि ये वाली संख्या इकाई का अंक 2 है, तो ये तो फॉलो करता है, बट 3 क्या है, 8 और 2 10, 10 और 2 11, वो 10 और 2 12। जब हमारी संख्या 12 हुई तो ये क्या है, 3 4 12, तो ये भी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगर हम इसी संख्या की जगह पर हम यहाँ क्या लिख दें, 4, क्या लिख देते हैं 4, तो जब आप देखोगे 2 तो फॉलो होता है, क्योंकि इकाई का अंक हमारा कितना है 4, तो 2 वाली संख्या से तो पूरी तरह विभाजित होगी, बट 8 और 2 10 और 4 14 जो कि हमारी 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, तो ये वाली संख्या हमारी 6 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं नंबर 7 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का नियम। अब देखो 7 से भाजकता के नियम में क्या होता है, यदि कोई संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या के इकाई अंक का दोगुना शेष बची संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या या तो 0 प्राप्त हो या फिर 7 प्राप्त संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप थ्योरी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यदि कोई संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 2 गुना कर, या फिर बोल सकते हैं यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 2 का गुणा करने के बाद शेष बची संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या या तो 0 हो या फिर 7 से पूरी तरह विभाजित हो, तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो हमने क्या बोलता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है हमारा, इकाई अंक हमारा 1, यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना कितना हुआ 2, यदि संख्या के इकाई अंक में 2 का गुणा करने के बाद शेष बची संख्या 366, शेष संख्या क्या हमारी 366 में से घटाने पर, शेष बची संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या या तो 0 प्राप्त हो या फिर प्राप्त संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो, तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। आप देखोगे 7 5 जा 35, कितना बचा 1, 7 2 जा 14, तो हमारी क्या है संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। अगर यहाँ पर यह संख्या भी अगर आपकी मतलब बड़े नंबर में प्राप्त आती है, तो आप इसी को पुनः कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उसे पुनः कर सकते हो। जैसे कि ये क्या हमारी संख्या प्राप्त हुई 364, कितनी प्राप्त हुई 364, तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक क्या आ जाएगा इसका 4 into 2 मतलब 8, तो 36 माइनस 8, अब हमारे कितना बचेगा 28, क्या बचेगा 28, और 7 4 जा 28, तो ये संख्या क्या हमारी 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, और 112, इसमें हम क्या करेंगे, इकाई अंक में 2 का मल्टीप्लाई, जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक में, तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 4, कितनी हो जाएगी हमारी संख्या 4, तो हमारे पास कितना बचा 11 माइनस 4, क्योंकि शेष बची संख्या 11 बची, 11 से जब हम 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, और जो हमारी 7 है वो 7 से विभाजित होगी। अगर हम इसके अगले एग्जाम्पल की बात करें 2429, ये आप खुद सॉल्व करो। अब आता है हमारा नियम 7 हो गया 8 से भाजकता का नियम।
देखो सेम 4 का 2 गुना होता है 8, ऐसे ही 3 का 3 गुना होता है 9। 4 के आधार पर ये होता है 8 वाला नियम, और 3 के आधार पर होता है हमारा 9 वाला नियम। ये दोनों एक दूसरे के आधार होता है। तो 8 का नियम हमने उसमें बोला था 4 में, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से पूरी तरह विभाजित है या फिर अंतिम 2 अंक 0 है, तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। सेम वही लैंग्वेज है, आपको कुछ नहीं करना, ओनली इसमें क्या अंतर है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित है, तो वह संख्या 8 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। या फिर यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 है, तो वह संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, आपको क्या करना था, ओनली अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अंतिम 3 अंक क्या है, 0। तो यह संख्या क्या है, 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, यह संख्या क्या होगी हमारी 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। ये हमारी संख्या क्या होगी, 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ओनली अंतिम 3 अंक 8 7 8 6 48, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, कितना बचा हमारा रिमाइंडर 3, कितना हुआ 32, 8 4 जा 32। तो ये हमारे अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है, तो पूरी संख्या भी हमारी क्या है, 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। आपको कुछ नहीं करना था, ओनली आपको क्या करना था, अंतिम 3 अंक देखने होते हैं, अंतिम 3 अंक देखने होते हैं। जैसे हम संख्या की नेक्स्ट की बात करें, अंतिम 3 अंक 8 5 40, 8 4 जा 40, 8 एकम 8, मतलब ये संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित है। तो आई होप कि आपको 8 का नियम भी अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 9। 9 का नियम जो हमने बताया था 3 वाला नियम, सेम उसी के आधार पर है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो वह संख्या 9 से भी पूरी तरह। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको रूल हमने 3 वाला बताया था वही रूल इसमें लगता है 9 के अंदर। इसके बाद आता है हमारा 10 से बालकता का नियम। 10 से बालकता का नियम आप पढ़ोगे तो इसमें भी कुछ नहीं है। यदि ओनली आपको क्या याद रखना है, कोई भी संख्या हमारी 10 से पूरी तरह तब विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, ऑलवेज 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑलवेज 0 होना चाहिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, तो वह संख्या भी 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसके आपको एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं है, कितना भी लिखो, ओनली क्या है हमारा इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमारी क्या है संख्या, ये सभी संख्या क्या है, 10 से पूरी तरह विभाजित है। ये हमारी क्या 10 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई अंक क्या है हमारा 0 नहीं है, तो यह संख्या क्या हमारी 10 से भी पूरी तरह विभाजित नहीं हो। अब आता है हमारा 11। क्या आता है हमारा नियम 11। यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, यदि किसी संख्या के सम एवं विषम अंकों के स्थानों का अंतर 0 हो या फिर 11 से पूरी तरह विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होती है। एग्जाम्पल देखेंगे, ये हमारी संख्या
तो देखो इसके क्या है, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। सभी को जोड़ लेंगे। 8 और 7 कितने हो गए, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22। ये हमारे क्या है, विषम। विषम स्थानों का योग कितना हो गया, 15, सॉरी 8 7 15, 18 18 4 22, मतलब 22। अब हम क्या जोड़ेंगे, अब सम स्थानों का योग 2 4 और 6 कितने हो गए, 11। कितने हो गए, 11। अब हम इसका क्या कर देंगे, अंतर। क्या कर देंगे, अंतर। अंतर हमारा कितना है, 11। तो हमारी ये 11 आ रहा है, तो 11 आ रहा है, तो ये संख्या भी हमारी क्या होगी, 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। या तो अंतर हमारा क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, या फिर हमारा जो अंतर आए वो 11 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या भी पूरी तरह विभाजित होगी। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ये इसके हम इकाई सम स्थानों विषम 1 3 5 7 2 4 6 कितने हो गए, सम स्थान कितने हो रहे हैं, देखो सम स्थानों का योग 7 और 8 8 6 40 मतलब 14, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 दूनी 14। जब अंतर करेंगे, क्या करेंगे हम इनका अंतर, तो 14 माइनस 14 तो कितना आएगा, 0। क्या आएगा हमारा 0। जब 0 आएगा तो हमारा क्या है, 11 से पूरी तरह संख्या विभाजित। आप इनमें कोई डाउट नहीं रखना है कि हमें सम स्थानों में से घटाना है या विषम स्थानों में से घटाना है। आपको ये कोई डाउट नहीं रखना है, जो भी हमारा है ओनली अगर आपकी संख्या सम स्थानों का योग ज्यादा आता है और उससे आप बाद में जोड़ते तो हमारी संख्या क्या है, प्लस माइनस में लेके चलेंगे। ओनली हम आपको अंतर करना है, बड़ी जो भी स्थानों का योग बड़ा आता है उसी में से हम उसे घटा देंगे। ये नहीं आपको याद रखना है कि सम स्थानों में पहले रखना है या फिर विषम स्थान आपको पहले रखना है। इसके बाद आता है 12। क्या आता है, 12। देखो 12 को अगर हम पॉपुलर फैक्टर में तोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, 3 और 4। क्या आएगा, 3 और 4, जो कि हमने रूल बताया था 6 के लिए 2 और 3। सेम रूल इस पर आधारित है। यदि कोई संख्या 3 व 4 से पूरी तरह विभाजित होती है, 3 व 4 से पूरी तरह विभाजित होती है, तो वह संख्या भी 12 से पूरी तरह विभाजित होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अब तक की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है और शेयर भी बनता है। इसके बाद आता है 13। क्या था उसके बाद 30। तो देखो आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था 7 का नियम। क्या कराया था, 7 के नियम में क्या होता था, इकाई अंक का 2 गुणा करने के बाद शेष बची संख्या में से हम उसे क्या कर देते थे, अंतर कर देते थे। और हमारा जो डिफरेंट आता था उसके बाद अंतर आता था। अगर वो संख्या 0 आती है तो वह 7 से पूरी तरह विभाजित होती थी। अगर कोई बची संख्या उसका अंतर आता था और वो संख्या 7 से विभाजित होती थी तो वह टोटल संख्या भी 7 से विभाजित होती थी। इसमें आपको क्या करना है, जहां हम 2 का गुणा करते थे उसमें हमें इसमें इकाई अंक में 4 का गुणा करना होता है। किसका गुणा करना होता है, 4 का। जहां अंतर करते थे इस जगह पर हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ओनली डिफरेंट आपका इतना। तो दो क्या, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 4 का गुणा करने के बाद, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 4 का गुणा करने के बाद शेष बची संख्या में जोड़ दें, तो प्राप्त संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो वह संख्या भी 13 से 9।
6, 8, 9। अगर हम इस इकाई अंक में 4 को गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा हमारा 36। प्राप्त संख्या में ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 104। कितना हो जाएगा 104 और 13 104। तो ये हमारी संख्या क्या है, पूरी तरह 13 से विभाजित होगी। क्या है भाई, संख्या पूरी तरह 13 से विभाजित होगी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, 143। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 14 और 12 कितना हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा 26, जो कि हमारी 13 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात, नेक्स्ट नियम की बात करें, 14। क्या है 14 के अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या होते हैं 2 और 7। क्या होंगे 2 और 7। क्या होंगे 2 और 7। इसके लिए हमें 2 और 7 का नियम पढ़ना पड़ेगा। यदि कोई संख्या 2 और 7 से पूरी तरह विभाजित होगी तो वह संख्या 14 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें इसकी, 63322, क्या हो जाएगा 63322, क्योंकि 2 से पूरी तरह विभाजित है, 2 से तो पूरी तरह विभाजित है। अब हमारा क्या बचा 7। क्या बचा 7 में करेंगे हम इसका क्या कर देते थे, 2 का गुणा कितना हो जाता था 4। कितना हो जाता था 4। इसमें से हम 6332 में से 4 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 6328। 6328 और ये संख्या हमारी क्या 7 से पूरी तरह विभाजित है। 7 नाम 63, 0 और 7 28। तो ये संख्या भी हमारी क्या है 14 से पूरी तरह विभाजित होगी। आई होप कि आपको अब तक के सभी नियम अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक और नियम बचता है जो कि हमारा होगा लास्ट 15 से बालकता का नियम। 15 से बालकता के नियम में क्या करना है, 15 के जब हम फैक्टर करते हैं तो हमारे क्या होता है 3 और 5। क्या आता है हमारा 3 और 5। 3 और 5। 3 के लिए हम क्या रूल लगाते हैं, सभी अंकों का योग। क्या लगाते हैं, सभी अंकों का योग। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें 3525, 3525 5 से तो विभाजित है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, या तो 0 होना चाहिए 5। ये रूल हमारा सेटिस्फाइड है कि ये संख्या हमारी 5 से पूरी तरह विभाजित है। बचता है हमारा 3 का, कितना हुए 10, कितने हुए 5, 10 और 5 कितने हुए 15, कितने हुए 15, कितने हो गए 15। जब हमारी 15वीं संख्या हमारी क्या है 3 से पूरी तरह विभाजित होती है। जब ये दोनों नियम सेटिस्फाई करते हैं इस वाली संख्या को तो यह संख्या हमारी 15 से भी क्या होगी पूरी तरह विभाजित होगी। 15 से भी क्या होगी पूरी तरह विभाजित होगी। आई होप कि आपको अब तक के सभी नियम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन जरूर ऑन करें जिससे कि भाई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।